हेलो फ्रेंड्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम। आपने आज तक टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम मैथमेटिकल पजल्स के रूप में देखा है। आज हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखेंगे, उसके मतलब डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। टावर ऑफ हैनोई में क्या क्या कंसेप्शन मिसकंसेप्शंस हो सकती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा और आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। तो आज शुरू करने से पहले आपको एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट आवर सीरीज। तो आपको अगर कोई लेक्चर में डाउट हो या कुछ भी हो तो आप डाउट सेशन में पूछ लीजिए, ताकि साथ के साथ आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। या फिर आप बोल दीजिए कि लाइव सेशन करना है तो मैं लाइव सेशन कर दूंगा। ठीक है। तो आज अब हम शुरू करने जा रहे हैं अब हमारे टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक है टावर ऑफ हैनोई। TOH, टावर ऑफ हैनोई। टावर ऑफ हैनोई क्या है? द टावर ऑफ हैनोई इज अ मैथमेटिकल पजल। टावर ऑफ हैनोई हमारा एक मैथमेटिकल पजल्स है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पजल इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रोड। मतलब कि ये वाली स्टैक इधर निकाल के इस रोड में डाले, और फिर ये वाली स्टैक मतलब ये इन इसको वापस से, जैसा ये है ना, वापस से इन दोनों में से किसी एक रोड में सेम टू सेम एज इट इज फिट कर दे हम। उसको बोलते हैं हम टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, उसका लॉजिक भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखेंगे, और उसमें मतलब रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या लागू होते हैं वो चीज़ें भी देखेंगे। तो आप फर्दर वीडियो को प्रोसीड कीजिए ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके। तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं वीडियो में। तो रूल्स क्या क्या होते हैं टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम में? ओनली वन डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम। मतलब कि ये जो एक डिस्क है, ये एक बार में एक ही डिस्क मूव कर सकते हैं हम। ठीक है। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क from one of the rods and sliding it onto the another of rod on the top of other disk that may already be present on that rod। तो मतलब कि ये जैसे हम टॉप से निकालेंगे, हमेशा एक ही डिस्क निकालेंगे और दूसरी रोड के अंदर डालेंगे। ठीक है। और कम से कम अगर हम डाल रहे हैं जो फाइनल रोड है उसके अंदर, कम से कम पहले एक डिस्क होनी कंपलसरी है जब इस रोड में से निकाल के इसमें डाल ले। ठीक है। नो डिस्क में भी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। जैसे यहाँ पे हम पहले इधर रख दे वन, फिर ये सेकंड वाली डिस्क अगर इसके ऊपर रखना चाहे तो ये गलत है, क्योंकि स्मॉलर डिस्क के ऊपर हम लॉन्गर डिस्क नहीं रखेंगे। ठीक है। ये 3 रूल्स है जिसकी मदद से हम मतलब ये रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करते हुए हम टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, अब वो लॉजिक के बारे में हम देखेंगे इसमें। मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम द सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर। हाँ, ऑक्सिलरी टावर कौन सा है? जो मीडियम टावर, जिस टावर की मदद लेके हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टावर। मतलब ये हमारा फाइनल टावर है, ये इनिशियल टावर है, ये ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मतलब मीडियम, मतलब सहायक टावर। ये हमारा सहायक टावर है। ठीक है। जिसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर। मतलब कि n-1 डिस्क, n कितने, मतलब इसमें 3 है, 3 - 2 यानी कि n 3 - 2। ये वाली डिस्क, ये 2 की 2 उठाई और इधर रख दे। ठीक है। फिर मूव द nth डिस्क फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन टावर। डेस्टिनेशन टावर ये है हमारा, तो ये 2 तो उठ के इधर आ चुकी है। फिर तीसरी को उठाई और इधर रख दी हमने सीधी। ठीक है। फिर मूव द n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टावर टू डेस्टिनेशन टावर। फिर ये 2 डिस्क यहाँ थे 2 और 1, इनको उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो ये u का u सेम टू सेम इसमें एज इट इज आ जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रांसफरिंग द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर कैन बी अगेंस्ट वी थॉट अ फ्रेश प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन द सेम मैनर। तो भाई, अगर हम 2 n-1 उठा रहे हैं तो ये तो रूल्स के खिलाफ हो गया। ओनली वन डिस्क कैन बी मूव फ्रॉम द मूव्ड एट अ टाइम। एक टाइम में हम मूव कर रहे हैं मतलब दो, एक से ज्यादा डिस्क, पर रूल क्या कहता है कि एक टाइम में एक ही मूव कीजिए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसने ये देखो हमारे लॉजिक में कि जो n-1 डिस्क ले रहे हैं उसको भी हम क्या करें, फ्रेश प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें। तो n-1 इधर इसके लिए फ्रेश प्रॉब्लम देखे 2 के लिए, तो इसका 2 - 1 1, तो इसको उठा के इधर रख दे।
समझे? देखो n-1 इसके लिए n-1 कौन कौन से थे, ये दो वाली, ये दो उठा के इधर रखी थी हमने। अब 2 को हम फ्रेश प्रॉब्लम मान ले, भाई 2 हमारा फ्रेश प्रॉब्लम है, 2 - 1 1, तो इसको उठा के सीधा इधर तो रख सकते हैं क्योंकि ये तो एक ही रोड हमारे मतलब एक ही डिस्क है, एक ही डिस्क को तो रख सकते हैं। ये रूल भी बोलता है ओनली वन डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी। तो जितनी बार भी हम मूवमेंट करें तो उसको हम फ्रेश प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते जाए, मतलब जितनी भी डिस्क हो, n डिस्क हो तो भी n-1, फिर n-1 वाले को n मान लो, उसके लिए n-1 कौन सी होगी, n-1 ठीक है। ऐसे कम होती चली जाएगी डिस्क, आखिरी में डिस्क एक आएगी, एक आएगी तो इधर हम रख देंगे और फिर बची हुई इधर आ जाएगी, फिर उसमें से उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था हमारा लॉजिक पार्ट। आई होप आपको रूल्स एंड लॉजिक समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ टावर ऑफ हेनोई। टावर ऑफ हेनोई के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। द टावर ऑफ हेनोई puzzle was invented by the French mathematicians Eudold Lucas in 1883। Eudold Lucas ने 1883 में टावर ऑफ हेनोई पजल इन्वेंट किया था, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू करेक्टली मूव अ टावर ऑफ 64 डिस्क इज इतना। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। तो इंडिया में कोई प्राचीन मंदिर था, उसमें एक पंडित रहता था। तो भगवान ने साक्षात दर्शन दिए उनको और उनको बोला कि भाई एक टावर ऑफ 64 टावर्स दिए और बोले ये डिस्क है, इनके अंदर 64 डिस्क, मतलब टावर ऑफ हेनोई की प्रॉब्लम दी उन्हें। 64 डिस्क है, आपको इस मतलब जैसे कि ये था ना, इस टावर से 64 उठा के इधर रखना है, तो उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना सुनते ही हलबली मच गई दुनिया के अंदर, दुनिया हलबल होगी। तो उसके बाद में तो एक मैथमेटिशियंस ने सोल्व करके देखा इसको। अगर हम भाई ये एक्सचेंज करते हैं तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए उस दौरान, 2 की पावर 64 - 1, मतलब इतने टर्न्स आए, इतनी बार उसको डिस्क उठा उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बार उठा उठा के रखने के लिए उसको कितने साल लगेंगे, उसको इतने साल लगेंगे। तो ये हमारे लिए टेंशन की बात ही नहीं है। इंसान तो वैसे भी 60 से 80 साल जीता है आजकल, तो इतने साल लगेंगे तो धरती खत्म होने के लिए, तो कोई हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो दुनिया भूल गई उस चीज को। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने सुन लिया, तो इसको याद भी रख लेना थोड़ा, इतना लार्ज नंबर है, बस एस्टिमेट से याद रख लेना, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं कंपनीज के अंदर। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। टावर ऑफ हेनोई का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखने के लिए ही वीडियो आप देख रहे थे ये। तो एट लास्ट उस सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए। तो वॉइड TOH टावर ऑफ हेनोई, ये वाला फंक्शन बना लिया मैंने, वॉइड डेटा टाइप का। वॉइड फंक्शन का टाइप है और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया TOH। इंट n मतलब नंबर ऑफ रोड्स, बिगनिंग वाली रोड, n मतलब नंबर ऑफ डिस्क, सॉरी मैं नंबर ऑफ रोड्स बोल दिया था, n है नंबर ऑफ डिस्क। बिगनिंग वाली रोड है, OX मतलब AUX मतलब ऑक्सिलरी रोड, एंड मतलब एंड वाली रोड, जो ये हमने कितना बिगनिंग, ऑक्सिलरी एंड एंड रोड। तो यही तीनों मैंने कैर टाइप के ले लिए। तो इंट इफ n अगर एक से ज्यादा है, मतलब एक से बड़ा एक है, तो सीधा उठा के रख ही देंगे क्योंकि एक के लिए तो हमारे वन मूवमेंट तो एप्लीकेबल है। एक से अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल किया हमने, फंक्शन को कॉल करने के बाद n-1 उसके अंदर पुट कर दिया, n-1 डिस्क उठाई, वो बिगनिंग वाले में से उठाई और एंड वाले में डाल दी, बिगनिंग वाले में से उठाई और ऑक्सिलरी के थ्रू होते हुए उसको, मतलब n-1 जैसे उसमें उठाई थी ना, देखो ये n-1 उठाई, ऑक्सिलरी में डाल दी, ये देखो n-1 उठाई, ऑक्सिलरी में डाल दी। अब तो ये nth टर्म है, ये एंड वाले में डाल दी, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। जो बिगनिंग से एंड में डालना है हमने को, n-1 उठा के
जो nth टर्म है उसको उठाई और एंड वाले में डाल दी, समझे। और फिर जो n-1 है वो ऑक्सिलरी से उठाई और बिगनिंग की सहायता लेते हुए एंड में डाल दी, ठीक है। मतलब इससे सीधा ऑक्सिलरी से सीधा एंड में, बिगनिंग से ऑक्सिलरी में, ठीक, समझ गए। यही सॉल्यूशन पार्ट था। अगर इसका आप इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहते हैं C++ में, मतलब कंपाइलर के ऊपर, तो आप मेरे को फर्दर डाउट्स के लिए बोल सकते हो। अगर आपको ये इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो बोल दीजिएगा आप डाउट सेशन में, मैं आपको करके दिखा दूंगा। थैंक यू।